बस बड़े ही मज़ेदार से बन जाते हैं स्नैक्स। तो यकीन जाने इतने मज़े का ये नाश्ता बनता है, सर्दियों की हो शाम, चाहे हो सर्दियों की मज़ेदार सी ठंडी सी बारिश, तो जब आपके सामने आएगा ये नाश्ता तो आपको आ जाएगा मज़ा और सर्दी को करेंगे इंजॉय। तो ये थोड़ा सा जो आटा हमने रात का बचा हुआ है उससे बनाया है नाश्ता। तो आप यकीन जाने फिर आपका आटा बचेगा नहीं, बल्कि आप खुद आटा बचाएंगे ये नाश्ता बनाने के लिए। इतना ये मज़ेदार और इतना क्रिस्पी टेस्टी बनता है। तो यकीन जाने जब आपने एक बार बना लिया, खा लिया, तो आप कहेंगे कि वाकई कोई चीज़ बनी है। तो इसके साथ मैंने बहुत ही मज़ेदार सी बनाई है सॉस। तो ये मैं आपको लगा के दिखाती हूँ। तो ये देखिए, बहुत क्रिस्पी है, बहुत टेस्टी है। यकीन जाने इतना टेस्टी, इतना क्रिस्पी और इतना लाजवाब ये नाश्ता बना और बहुत ही मज़ेदार बना। आप ज़रूर बनाइएगा, खाइएगा, फीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा। तो अगर आपको पसंद है मेरी रेसिपी तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कीजिएगा शेयर मेरी रेसिपीज़ को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और जो मेरी बहनें बेटियां नई हैं किचन में, बिगनर्स हैं, नया नया सीख रही हैं अच्छा आसान ईजी और लो कॉस्ट रेसिपीज़, तो वो मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करें। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। रहमान रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से खैरियत होगी। तो व्यूअर्स, बहुत ही ज़बरदस्त से मज़ेदार से हम बनाएंगे नाश्ता बनाएंगे रात के बचे हुए आटे से, जो कि अक्सर एक आध प्याली हमारी बच जाती है। तो यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिया, उनको अच्छे से मैंने करना ग्रेट और मोटी साइड से नहीं करेंगे। यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छे से मैंने इनको ग्रेट कर लिया। अब 3-4 पानी से अच्छे से इनको वॉश करेंगे ताकि पोटैटो स्टार्च इसमें से अच्छे से निकल जाए, वरना हमारा जो रेसिपी है वो चिपचिपी बनेगी। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये ड्राई हो चुके हैं। 3-4 अच्छे से मैंने पानी से इन्हें धो लिया है। तो यहाँ पे 3 से 4 मैंने हरी मिर्चें चॉप कर ली हैं। एक मीडियम प्याज है, उसको भी बारीक चॉप कर लिया। और थोड़ी सी हमने बंद गोभी ली है, वो भी बारीक कट कर लिया। तो ये भी इसमें डाल देंगे और इनको अच्छे से कर देंगे मिक्स। यहाँ पे मैंने हरा धनिया लिया है, तो इसको भी इसमें डाल देंगे। जो भी वेजिटेबल आपके पास हैं, जो भी अवेलेबल है, आप वो डाल सकते हैं, या जो भी आपको पसंद है वो डालेंगे। हाफ़ टी स्पून मैंने नमक डाला है काला, इसकी खुशबू और जायका बहुत अच्छा लगता है। तो हाफ़ टी स्पून ही मैंने इसमें वाइट सॉल्ट भी डाला है। तो इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ी देर छोड़ देंगे। ये सारी सब्ज़ियाँ थोड़ा पानी छोड़ेंगी, तो इनको हम एक साइड पे रख देंगे। जितना पानी छोड़ना है वो छोड़ लें। अब बढ़ते हैं आगे इसको रख के। तो यहाँ पे सरफेस पे आ जाते हैं। जो आटा रात का बचा होता है वो हम लेंगे थोड़ा सा, तो उसी आटे की हम 3-4 लोइयाँ बना लेंगे। जितनी आपने हाइट बनानी है ना उतनी रोटियाँ बना लेंगे। तो मैं 4 की रोटियाँ लूँगी, 4 छोटी छोटी लोइयाँ बना लूँगी सेम साइज़ में। इधर हम अपनी फिलिंग देखेंगे, इसने जितना पानी छोड़ना था वो छोड़ लिया है। तो अब हम इसे अच्छे से देखेंगे और इसमें थोड़े से सिंपल से स्पाइसेस भी ऐड कर देंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है हाफ़ टी स्पून वाइट सफ़ेद साबुत ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर लिया है। और अपने टेस्ट के हिसाब से आप ले लेंगे रेड चिली फ्लेक्स। तो इनको अच्छे से मिक्स करके साइड पे कर लेंगे। फिलिंग होगी तैयार। अब हमने जिस बर्तन में या जिस स्टीमर में करना है ना इसे स्टीम, उसकी प्लेट ले लेंगे और उसी के हिसाब से हमने रोटी को बेलना है, यानी कि इससे बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, यहाँ पे मैं ये रोटियाँ बेल लूँगी जितनी कि आप घर में खाते हैं, बनाते हैं घर में, बिल्कुल उतनी ही आपने बारीक बनानी है। बहुत ज़्यादा मोटी बिल्कुल भी नहीं बनानी, ना ही बहुत ज़्यादा बारीक के फट जाए। ठीक है, तो हम गंदम के आटे की बना रहे हैं जो कि बहुत हेल्दी है। हमने मैदा वगैरह यूज़ नहीं यहाँ पे किया। तो बहुत ही मज़ेदार सी रोटियाँ रात के बचे हुए आटे से हम बना रहे हैं। मज़ेदार सा टेस्टी सा हेल्दी नाश्ता, जो कि 2 तरीके से बनाया जाता है, खाया जाता है। यानी कि आप दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, तो जैसे आपको पसंद हो आप वैसे इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पे ये चारों रोटियाँ ढेर सारा खुशका लगा कर ना भर भर कर हमने बेल लेनी है। सबसे पहले रोटियाँ बेलेंगे। फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे ये देखिए, ये सारी रोटियाँ हम अच्छे से बेल के साइड पे पहले कर लेंगे। तो रोटियाँ बेलने के बाद हम आगे बढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इजी और बहुत टेस्टी सी रेसिपी बनती है। यकीन जाने
आप जब सर्दियों में ये रेसिपी बनाते हैं इसका बहुत ही मज़ा आता है। सबसे पहले रोटियां बेल ली, अभी इन पे हमने मेल्टेड घी लगाना है, ऑयल नहीं लगाना। अच्छे से सारा इस पर हमने फैला लेना है। अब इसके बाद हमने इस पर क्या करना है, हमने जो फिलिंग तैयार की थी ना पोटैटो की, प्याज की, जो भी आपके पास अवेलेबल है सब्ज़ियाँ उनकी, तो वो यहाँ पे हमने ना बहुत ही अच्छे से इसके ऊपर फैलानी है। तो घी अगर लगाते हैं तो वो इसलिए कि इस बहुत ही मज़ेदार सी मुंह में घुल जाने वाले ये बनते हैं नाश्ता, और बहुत ही मज़े का बनता है। अंदर तक ये सारा पक जाएगा और बहुत मज़े का बनेगा। आप चाहें तो बहुत हेल्दी बना लें, यानी कि सिर्फ स्टीम करके खा सकते हैं। नहीं तो आप थोड़ा सा एक्स्ट्रा हेल्दी करना चाहें तो फिर हमने क्या करना है, इसे हम फ्राई करके भी बना सकते हैं। तो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी, जो आपको पसंद हो वो आप कर सकते हैं, लेकिन इसे स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह ताला बहुत 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 ही मज़ेदार सा ये हेल्दी सा ब्रेकफास्ट मेरी तमाम बहनें बेटियाँ और मेरे परदेसी भाई सभी बना सकेंगे और लुत्फ़अंदोज़ होंगे इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा चाट मसाला इस पर स्प्रिंकल किया, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा और चटपटा आता है। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे, अब इसके ऊपर दूसरी रोटी लगा दी, बिल्कुल वैसे ही हल्का सा इसे दबाया और फिर से हमने इसके ऊपर लगाना है घी मेल्टेड। तो इसे फैलाने के बाद हमने फिर से वैसी फिलिंग लगानी है, यानी कि सेम टू सेम सारी रोटियों को ऐसे ही हमने कर लेना और फिलिंग को उतने हिस्सों में डिवाइड कर लेना जितनी कि आपकी रोटियाँ हैं। यानी कि अगर आपकी 4 रोटियाँ हैं तो आपको 3 हिस्सों में से डिवाइड करना है, ताकि एक जैसा सब में ये आ जाए। और थोड़ा थोड़ा ऊपर हम चाट मसाला जो स्प्रिंकल करते हैं ना, उससे ये बड़ा मज़ेदार सा चटपटा सा टेस्ट आता है, जो कि बहुत ही मज़े का लगता है। तो आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये देखिए स्टेप बाय स्टेप मैंने ये सारी रोटियाँ ऐसे ही लगा देनी है और इनको पूरा कर लेना साइड से, ताकि कोई बड़ी या छोटी बिल्कुल भी ना हो। तो ये आपने ध्यान रख लेना है कि ये एक जैसी आनी चाहिए। तो यहाँ पे ये देखिए ऐसे ही थोड़ा थोड़ा चाट मसाला भी ऊपर मैं स्प्रिंकल करती जा रही हूँ और रोटियों को तय बता लगाती जा रही हूँ। तो उधर से मैंने तो एक ले लिया कढ़ाई में पानी डाल के रख दिया है गर्म होने के लिए, ताकि मेरा स्टीमर जो है वो रेडी हो जाए। तो अब मैंने क्या करना है, ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये रेडी हो चुकी है इस टाइम पे। तो इसे मैंने अपनी स्टीमर की जो प्लेट है उसके ऊपर रख दिया है। तो ये साइडों पे थोड़ा सा बढ़ गया, तो इसको हम क्या करेंगे, छुरी की हेल्प से काट देंगे। तो ये बहुत ही अच्छे से ये देखिए हम आराम से काट देंगे। इससे क्या होगा कि ये जो एक्स्ट्रा साइड पे आ गया ना वो सही नहीं है, तो ये इसे भी हम वेस्ट नहीं करेंगे, इसे भी हम यूज़ कर लेंगे। ये आटा है और इसमें थोड़ी सी सब्ज़ियाँ, बहुत मज़ेदार है ये। तो इसे वैसे भी आप पका सकते हैं, तो कोई इशू नहीं है। तो इसे आराम से कट कर देंगे और इसे हम अपनी प्लेट के बराबर कर देंगे। तो यहाँ भी ये देखिए जी, इतनी ज़बरदस्त हमने कटिंग कर ली आराम से और इसके बराबर कर लिया। उधर से हमारा स्टीमर जिसमें मैंने स्टीम करना है, मेरी कढ़ाई जो है वो रेडी हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम थोड़ा सा घी लगा देंगे, उससे क्या होगा, इसके ऊपर से भी बहुत ही अच्छी सी इसकी शाइनी सी लुक आएगी और बहुत मज़ेदार सा आटा ऊपर से भी पक जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए एंड पे हमने फिर से दोबारा से सिर्फ़ और सिर्फ यहाँ पे घी लगाना है, यहाँ पे वेजिटेबल नहीं लगेगी। तो बहुत ही अच्छे से इस पर हमने इसे फैला लिया। तो अब हमने क्या करना है, हमने अपने स्टीमर का ढक्कन जो है वो ओपन करके मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारा जो पानी है उतना होना चाहिए जो कि एंड तक बीच रहे, ख़त्म ना हो। ये देखिए ये खोल रहा है, उबाल आ गया इसमें। तो अब मैं इसमें इसका स्टैंड रख दूँगी प्लेट का आराम से, और उसके ऊपर लीड लगा देंगे अच्छे से, जिसमें से कि बिल्कुल स्टीम बाहर नहीं आएगी। और लो टू मीडियम पे मैं रखूँगी इसे 25 से 30 मिनट, ठीक है। और मिलते हैं 30 मिनट आफ्टर इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त 30 मिनट यहाँ पे हो गए हैं और बहुत ही ज़बरदस्त सा आपको नज़र आ रहा होगा कि आटा जो है वो राइज़ हो गया और उसका कलर चेंज हो गया, शाइनी हो गया, बहुत प्यारा। तो चलें इसे 5 मिनट और रख लेते हैं। और इधर हमने 1 टेबल स्पून डाल लिया है घी का, मज़ेदार सी सॉस तैयार करेंगे। तो 2 कलियाँ मैंने लहसुन की ली हैं, उनको मैंने चॉप कर लिया बारीक सा और इसमें डाल के थोड़ा सा चंद सेकंड के लिए हम फ्राई करेंगे। ना तो इसका टेस्ट ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि इस सॉस में इसका टेस्ट ही बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो इसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लेंगे सफ़ेद ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून। तो इसको भी हम थोड़ा सा भून लेंगे सिर्फ चंद सेकंड। तो यहाँ पे अब हमने क्या करना है जी, जो कि इसमें मेन है,
तो मैंने सिंपल टोमेटो केचप के 2 स्मॉल पैकेट ले लिए हैं, उनको मैंने इसमें डाल देना है, जो कि तकरीबन हाफ वाली है। डाल के इसमें मैंने थोड़ी सी रेड चिली फ्लेक्स डाली है, जो आप अपनी टेस्ट से भी ले सकते हैं। इसे मिक्स करेंगे और 2 घूंट पानी डालेंगे और 1 से 2 मिनट इसे लो टू मीडियम पे पका लेंगे। बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी हमारी सॉस तैयार हो जाती है। और थोड़ा सा उसमें सॉल्ट भी डाल के साइड पे कर लेंगे और बर्तन में उतार लेंगे। अब यहाँ पे आ जाते हैं जी, ये देखिए हमारी कितनी ज़बरदस्त सी रोटी जो है, बहुत मज़ेदार सी ब्रेकफास्ट तैयार हो गया, नाश्ता। इसे हम अब आराम से बाहर निकालेंगे और सरफेस पे ले आएंगे। अगर आप ऐसे भी चाहें तो इसे कट करके चाय के साथ खा सकते हैं, बहुत मज़े का लगता है, टेस्टफुल है। अगर नहीं तो दूसरा तरीका आपको बताती हूँ। यहाँ पे मैंने 3 टेबलस्पून ले लिया है बेसन का, तो इसका घोल तैयार करेंगे। 1 टेबलस्पून ले लिया है मैदे का। तो आप चाहें तो खाली बेसन भी ले सकते हैं या फिर खाली मैदा भी ले सकते हैं या फिर दोनों भी ले सकते हैं। बहुत मज़ेदार टेस्ट बनेगा जब आप इन दोनों को मिलाएंगे। यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून भर के डाल लिया है सफ़ेद तिल का, और साथ में ब्लैक नमक ले लिया है, ब्लैक सॉल्ट, जो कि बहुत मज़े की खुशबू इसमें आती है और टेस्ट भी बड़ा अच्छा लगता है। आप चाहें तो सफ़ेद नमक भी ले सकते हैं। इनको अच्छे से हमने कर लिया मिक्स और एक घोल तैयार कर लिया। तो ये देखिए हमारा घोल कुछ इस तरह से है, हमें ये कंसिस्टेंसी चाहिए। अब इसको हमने सरफेस पे निकालना है, बहुत आराम से निकालेंगे। मे भी अगर आपका नहीं निकल रहा है या फिर थोड़ा फंस रहा है तो फिर क्या करेंगे, छुरी की उल्टी साइड लेके आराम से हम ऐसे निकाल लेंगे इसे, ठीक है। तो अव्वल तो ऐसे कोई इशू नहीं होगा। तो मेरा फॉन्डेंट मैट है, तो इसलिए मैं इस पर फॉन्डेंट मैट का ही कटर यूज़ कर रही हूँ, वरना आप छुरी से भी कट कर सकते हैं। तो इजीली से कट करेंगे, जो भी शेप आपको पसंद हो उसी शेप में आप कट कर लें। तो यहाँ पे हमने इसको कटिंग करनी है, तो मैं इसकी कौन सी शेप करूँ, अच्छा मैं इसकी ना लॉन्ग स्ट्रिप्स में ले लेती हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग स्ट्रिप्स में इसकी कटिंग करते हैं। तो साइडें तो लॉन्ग स्ट्रिप में ही बनेंगी ना, तो बाकी मैं लॉन्ग स्ट्रिप्स में लूँगी। अच्छी सी आप शेप ले सकते हैं। ये देखिए इसकी लुक मुलाहजा करें, यकीन जाने इतना मज़ेदार है। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो कहेंगे कि वाकई कुछ चीज़ बनी है। बहुत मज़ेदार नाश्ता है, बहुत हेल्दी है। फिर गंदम के आटे का, और रात के बेकार जो हम ज़ाया हो जाता है या बच जाता है आटा, तो हम कहते हैं यार ये बेकार हो गया, ये फजूल है, इसका कुछ नहीं हमने करना। तो ये उस आटे का हमने बनाया है। और घर पे पड़ी हुई वो सब्ज़ियां जो आपके अमूमन किचन में होती हैं, आलू भी होता है, प्याज भी होता है, हरा धनिया, हरी मिर्च भी होती है। तो देखिए हमने उन चीज़ों से बनाया। इतना मज़े का नाश्ता ये बनता है, इतना टेस्टफुल बनता है, यकीन जाने आप कभी खा कर देखें। जब आप बनाएंगे तो कहेंगे वाकई ठीक है। तो यहाँ पे एक फ्राई पैन पे हमने डाल लिया है घी। तो घी को हम देख लेंगे, उसकी हीट इतनी होनी चाहिए कि आपके हाथ को फील हो कि अब ये गर्म हो चुका है। इसमें अब घोल में हमने इसी को करना डीप, और ऐसे हमने इनको डालते जाना है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसकी परतें थोड़ी सी खुल के वो भी क्रिस्पी हो जाएं, तो फिर क्या करना है, ये मैं सीधा डाल रही हूँ, आप थोड़ा सा आड़ा भी डाल सकते हैं। उससे क्या होगा, वो क्रिस्पी बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि क्रिस्पी तो खैर ऐसे भी बने हैं, लेकिन फिर ना उसकी परतें भी खुल जाएंगी, बहुत प्यारी जो लगती है, जैसे निमकी वगैरह की होती हैं, बिल्कुल वैसे। तो ये आपकी अपनी चॉइस होगी। तो मैंने दोनों तरह से बनाया, निमकी की तरह भी बनाए हैं, कुछ मैंने साइड पे खड़े करके, ताकि मैं उनको भी आपको दिखा सकूं। बहुत मज़े के बनते हैं। तो इनको बिल्कुल भी आपने ना 1 मिनट के लिए तो बिल्कुल भी टच नहीं करना, और लो टू मीडियम पे इनको पकने देना। मीडियम पे भी चलेगा और लो टू मीडियम पे भी, ठीक है। ये आपकी अपनी चॉइस है, आप खुद देख लेंगे कि हमने कैसे करना है, लेकिन हाई फ्लेम पे बिल्कुल भी नहीं फ्राई करेंगे हम। तो 1 मिनट के बाद हम इसमें किसी स्पून से, स्पैचुला से इनकी साइड चेंज करेंगे और पकाएंगे, ज़ाहिर है तब तक जब तक कि ये थोड़े से गोल्डन हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार सी टेस्टी सी बनती है रेसिपी। तो यकीन जाने फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा, बनाइएगा, खाइएगा। इसकी तारीफ़ मैं क्या करूँ, इतना मज़ेदार है कि हर एक ने तारीफ़ की है। आप ज़रूर बनाइएगा और मुझे फ़ीडबैक में बताना मत भूलिएगा कि ये आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। ये मज़ेदार सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा नाश्ता, सर्दियों की शाम हो चाहे हो सर्दी की ठंडी ठंडी बारिश, तो इसमें खाने का जब मिल जाए ऐसा नाश्ता, तो यकीन जाने इंजॉय करेंगे व्यूअर्स। इस उम्मीद के साथ फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़। मेरी कोशिश होती है मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेके आऊँ ईज़ी, सस्ती और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़।